प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है क्लास 5 वीक 11 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक है कॉमन नाउन्स को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वीक जैसे कि हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। उसी का एक पार्ट है कॉमन नाउन, तो उसके बारे में चलो इस वाली वर्कशीट में पढ़ते हैं। अ क्विक रिकैप फॉर यू, ठीक है। एक जल्दी से चलिए नाउन का रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि हमने लास्ट वीक क्या पढ़ा था। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स नाउन्स एंड राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम गिवन बिलो। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक पढ़ा था बेटा, नाउन क्या होते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो नाउन को एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो दुनिया में हर कोई चीज़ आप देखोगे, दुनिया में आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। अपने घर में किसी भी चीज़ को देख लो, सबका नाम होता है। एनिमल्स को देख लो, बर्ड्स को देख लो, किसी भी व्यक्ति को देख लो, हर किसी का नाम होता है। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो हर किसी का नाम क्या है? नाउन कहलाता है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद कर लो। पंखा है, कुर्सी है, बेड है, हमारे कपड़े हैं, मम्मी पापा, तोता, मोर, ठीक है। खाने की चीज़ें आ गई, जलेबी आ गई, कुछ भी आ गया, रोटी आ गई, सब्जी आ गई, तो हर किसी का नाम होता है। कोई भी बिना नाम की चीज़ नहीं है। तो एवरीथिंग, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हर किसी का नाम होता है। एवरीथिंग हैज़ अ नेम, ठीक है। हर किसी चीज़ का एक नाम होता है। तो नाउन तो आपको समझ आ गया। चलिए, नाउन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। नाउन को हमने कैसे पढ़ा था? द नेम ऑफ एनी पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। तो किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या थिंग का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ओके, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको पिक करके हमें सही इसमें भरना है। चलिए, तो जैसे कि आप फर्स्ट देखोगे, डॉग। डॉग क्या है? पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है? तो ऑब्वियसली डॉग क्या है बेटा? एक एनिमल है। तो डॉग को हमने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट, स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल है एक प्लेस, तो स्कूल को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, पेंसिल। पेंसिल इज़ अ थिंग, एक वस्तु है ना पेंसिल, तो पेंसिल हमने लिख दिया यहाँ पे। गर्ल। गर्ल क्या है? एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, लड़की, तो इसलिए मैंने गर्ल को यहाँ लिख दिया। पार्क। पार्क क्या है बेटा? एक प्लेस है, एक जगह है ना पार्क, हम घूमने जाते हैं, तो पार्क को मैंने यहाँ लिख दिया। अदिति। अदिति एक लड़की का नाम है, तो ये पर्सन में आएगा, ठीक है। लॉयन। लॉयन क्या है? एक एनिमल का नाम है। टूथब्रश। टूथब्रश क्या है बेटा? एक थिंग है, एक वस्तु है, तो इसलिए मैंने टूथब्रश को यहाँ लिखा। ओके, सो एक क्विक रिकैप हो गया हमारा नाउन का, आपको पता चल गया। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राई टू प्लेस द गिवन नाउन इन द फॉलोइंग टेबल बाय पुटिंग द टिक मार्क इन द करेक्ट बॉक्स। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं, तो हमें बताना है वो थिंग का नाम है, प्लेस का या पर्सन का, और उसके सामने में टिक करना है। ओके, जैसे इन्होंने एक हमारे लिए कर रखा है ट्री। ट्री क्या है? एक थिंग है, एक वस्तु, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब है स्कूल। स्कूल क्या है? थिंग है, प्लेस है या पर्सन है? तो स्कूल एक प्लेस है। ओके, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो इसलिए मैंने प्लेस के कॉलम में इसको टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होती है? अ कॉमन नाउन इज़ अ नाउन डेट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बुक, फ्लावर। तो बेटा देखो, कॉमन नाउन भी क्या है? कॉमन नाउन भी एक पर्सन का नाम है, एक प्लेस का नाम है, एक एनिमल का नाम है या फिर एक थिंग का नाम है, लेकिन वो एक जनरल टर्म में है, एक सामान्य टर्म में है। उससे हमें पर्टिकुलर उस चीज़ का नहीं पता चलेगा कि वो वही व्यक्ति है। जैसे मैंने बोल दिया अ बॉय, जैसे मान लो क्लास में 40 लड़के हैं, तो मैंने बोला अ बॉय, तो अब बॉय बोलूँगी मैं, तो अब आपको पता नहीं चल रहा ना मैं
40 में से किस लड़के की बात कर रही हूँ, है ना। तो मैंने एक जनरल टर्म यूज़ कर लिया। 40 लड़के हैं, मैंने बोल दिया बॉयज़ बोल दिया मान लो, तो मैंने उन 40 के लिए यूज़ कर दिया बॉयज़। ठीक है, उन 40 में से मान लो एक लड़का है राहुल, मैंने उसका नाम लिया राहुल, तो 40 में से जो राहुल नाम का बच्चा होगा वो मेरी तरफ देखेगा। लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ बॉय, तो 40 में से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने किसको बोला, क्योंकि सभी बॉय है वहाँ। तो वो एक जनरल टर्म हो गई वहाँ पे। ठीक है, इसी टाइप से बुक, मान लो हम किसी लाइब्रेरी में गए, मैं कहती हूँ एक बुक लेके आना। अब लाइब्रेरी में तो हज़ारों बुक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी बुक लेके आनी है तो बुक, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको पर्टिकुलर उस बुक का क्या नाम है। मान लो मैंने बोल दिया होता पंचतंत्र बुक लानी है, तो आपको पता चल गया वो पंचतंत्र बुक है, तो वो एक क्या हो जाती, पर्सनल नाउन हो जाती। लेकिन अब ये मैंने बोल दिया अब बुक, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, तो वो जनरल टर्म में यूज़ कर रही हूँ मैं उसको। तो उसमें पर्सन का नाम आ गया, प्लेस का, एनिमल का या फिर थिंग का नाम, लेकिन वो जनरल कॉन्टेक्स्ट में आ गया, जनरल टर्म में आ गया। फ्लावर, अब मैं बोल देती हूँ सनफ्लावर, तो वो एक पर्सनल नाउन हो जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर फूल का नाम मैंने बोल दिया वहाँ पे। लेकिन अगर मैं खाली फ्लावर बोल रही हूँ तो वो एक कॉमन में आ जाएगी, क्योंकि फ्लावर एक कॉमन चीज़ है। मतलब अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला फ्लावर एक कॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्कल द कॉमन नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कॉमन नाउन को सर्कल करना है, जैसा एक इन्होंने हमारे लिए कर रखा है, आई लिव इन अ बिग सिटी। तो सिटी क्या है, शहर जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे इन्होंने सिटी लिख दिया, इसको हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, सेकेंड लाइन है, द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या आया बेटा, नाउन क्या है, नाउन क्या है, एक प्लेस का नाम है गार्डन, ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सा पर्टिकुलर गार्डन है वो, लेकिन हमें हाँ ये ज़रूर पता वो एक गार्डन है, तो इसलिए हमने लिख दिया। 3, मोहित लाइक्स टू प्ले विद एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन नाउन को वो करना है, किसको, कॉमन नाउन को। अगर हम मोहित को करेंगे तो मोहित तो एक पर्सनल नाउन हो जाएगा, क्योंकि मोहित का तो हमें पता है ये एक पर्टिकुलर वही पर्सन है जिसको हम बुलाना चाहते हैं, तो मोहित एक पर्सनल नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, लाइक्स टू प्ले विद एनिमल्स, तो वो एनिमल्स जानवरों के साथ खेलना पसंद करता है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा ना किस जानवर के साथ, किसी पर्टिकुलर जानवर का नहीं पता चल रहा, एक जनरल टर्म पता चल रहा है। हाँ भाई जानवर का, वो लॉयन भी हो सकता है, वो एलिफेंट भी हो सकता है, वो डॉग भी हो सकता है, वो किसी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे एनिमल्स। तो मोहित एक पर्सनल नाउन हो जाएगा, जबकि एनिमल क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई। तो सेम यहाँ पे भी 2 नाउन है, एक तो मुंबई हो गया और एक माई ब्रदर। तो यहाँ पे मुंबई जो हो गया वो एक सिटी का नाम है, हमें पता चल रहा है मुंबई नाम लेने से कि वो मुंबई ही है, तो ये क्या हो गया, एक पर्सनल नाउन हो गया। लेकिन ब्रदर, माई ब्रदर, मेरा भाई मुंबई में रहता है, मुझे पर्टिकुलर पता नहीं चल रहा उसका कौन सा भाई मुंबई में रह रहा है, तो ये एक जनरल टर्म हो गई ब्रदर। हम सभी भाइयों के लिए यूज़ करते हैं इसको। क्या मुंबई हम सभी शहरों के लिए यूज़ करते हैं, नहीं, मुंबई हम सिर्फ उसी शहर के लिए यूज़ करते हैं जिसका नाम मुंबई है, लेकिन ब्रदर हम सभी भाइयों के लिए, तो एक जनरल टर्म है ब्रदर। चलिए नेक्स्ट, 5th है हमारा, सुधीर वेंट टू द मार्केट ऑन संडे। अब यहाँ पे आ गया बेटा सुधीर, यहाँ पे 3 नाउन है, एक तो सुधीर हो गई, एक मार्केट हो गया, एक संडे हो गया। ठीक है, तो सुधीर तो वही एक लड़के का नाम है, तो ये तो एक पर्सनल नाउन हो गई, ये कोई जनरल टर्म नहीं है। संडे भी एक डे है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, देयर आर 7 days इन अ वीक। अगर यहाँ पे डे हो जाता तो वो एक जनरल टर्म हो जाती, तो वो कॉमन नाउन में आ जाता, लेकिन संडे जो है वो एक पर्टिकुलर हमें पता चल रहा है भाई वो संडे के दिन ही जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मार्केट एक प्लेस का नाम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मार्केट। हाँ, ये नहीं पता चल रहा मैं कौन सी मार्केट में जाता, सुधीर वेंट टू द मार्केट, जैसे मैं बोल दूँ, मैं किसी मार्केट का नाम ले दूँ, भाई सुधीर वेंट टू द सरोजिनी नगर मार्केट या फिर जनपद जा रहा है, तो वो पर्सनल नाउन हो जाती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मार्केट है, हमें ये नहीं पता चल रहा वो कौन सी मार्केट है, इसलिए ये क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा नाउन हट।
नाउन हंट। ओके, रीड द गिवन हिंट्स एंड फाइंड द हिडन नाउन्स इन द बॉक्स। यहाँ पे इस वाले बॉक्स में यहाँ पे कुछ हिडन नाउन इन्होंने दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर उनको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें हिंट दे रखे, पीपल अ पर्सन हु टीचेस चिल्ड्रन, तो वो क्या हो जाएगा, एक पर्सन जो बच्चों को पढ़ाता है, वो क्या है बेटा, टीचर। ओके, अ पर्सन हु कट्स अवर हेयर, तो वो क्या हो जाएगा, बार्बर। नाई काटता है ना, नाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं बार्बर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टीचर एंड बार्बर। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं हम, टीचर कहाँ पे है, बार्बर कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। ओके, ये रहा, जैसे टीचर आपको मिल गया यहाँ पे, ये रहा, हु टीचेस द चिल्ड्रन, जो बच्चों को पढ़ाता है। ओके, सेकंड है बार्बर, तो बार्बर यहाँ पे हमें मिल गया, है ना, जो हमारे हेयर को कट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पीपल का हो गया। अब आता है प्लेसेस का। प्लेसेस में अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय थिंग्स, एक जगह जहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या है बेटा वो जगह, मार्केट है, मार्केट है ना, इसको हम ढूंढेंगे। सेकेंड, अ प्लेस वेयर वी लिव, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, होम, या इसको हम हाउस भी बोल सकते हैं, है ना, जहाँ हम रहते हैं। तो ये भी दोनों क्या हो गए, प्लेस के नाम हो गए, मार्केट और होम या फिर हाउस। चलिए इसको ढूंढते हैं इसमें हम। ओके, चलिए पहले मार्केट ढूंढे। यस, ये रहा हमारा मार्केट, और सेकंड होम या फिर हाउस हमें ढूंढना है। तो ये रहा हमारा हाउस, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थिंग, अ समथिंग दैट ब्रिंग्स रेन, जो एक ऐसी चीज़ जो वर्षा लेकर आती है, रेन लेके आते हैं। क्या लेकर आते हैं रेन, बता सकते हो, क्लाउड्स, क्लाउड भी हो जाएगा या क्लाउड्स भी। अ व्हीकल डैट हैज़ 2 व्हील्स एंड डजंट कॉज पोल्यूशन, एक ऐसा व्हीकल जो जिसके 2 पहिए होते हैं लेकिन वो पोल्यूशन पैदा नहीं करता है। क्या हो जाएगा बेटा, बाइसिकल। हाँ, तो बाइसिकल, बाइसिकल की स्पेलिंग क्या होती है, BICYCLE। चलो ये दोनों ढूंढते हैं, क्लाउड्स ढूंढना है और बाइसिकल ढूंढना है हमें उसमें। चलिए ओके, तो क्लाउड तो हमें मिल गया, ये रहा क्लाउड और बाइसिकल। तो बाइसिकल के लिए पहले हम बी ढूंढेंगे, फिर उससे हमें बाइसिकल में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बाइसिकल ना देकर उसको साइकिल बोला है, तो बाइसिकल को हम साइकिल भी बोल सकते हैं। बोलते हो ना आप लोग अपने डेली लाइफ में, मतलब बाइसिकल को साइकिल बोल देते हो। तो साइकिल भी हो गया हमारा, क्लाउड भी हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हमारा लाइफ स्किल। लाइफ स्किल है रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे लिए देश के लिए आज़ादी के लिए लड़े थे, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सम्मान देनी चाहिए। यहाँ पर आप एक तस्वीर दे सकते हो जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, महात्मा गांधी है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, और भी बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स आर द रियल इंस्पिरेशन, दे मोटिवेटेड पीपल टू फाइट इनजस्टिस, दे आर द पिलर्स बिहाइंड द फ्रीडम मूवमेंट, दे मेड पीपल अवेयर ऑफ देयर right and their power, we are breathing in a free country because of freedom fighters। ओके, तो फ्रीडम फाइटर्स जो देश के लिए आज़ादी के लिए लड़े हैं, ठीक है बेटा, उन्होंने ही लोगों को मोटिवेट किया। पहले हमारा देश जैसे अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उन लोगों ने ही लोगों को मोटिवेट किया अन्याय के खिलाफ़ खड़े होने के लिए। वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट जो भी आज़ादी के आंदोलन थे उनके पिलर बनकर खड़े रहे थे। दे मेड पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड देयर पावर, उन्होंने लोगों को उनके अधिकार, उनकी शक्ति के लिए बताया, उनको अवेयर किया। तो आज हम जिस देश में खुली सांस ले रहे हैं, जिस खुले देश में सांस ले रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत है, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। फ्रीडम फाइटर्स टॉट अस टू स्टैंड फॉर व्हाट वी बिलीव इन, जिसमें हमें विश्वास है उसके लिए खड़ा होना। टू सेक्रीफाइस अवर सेल्स फॉर द नेशन, देश के लिए नौछावर हो जाना। टू बी पेट्रियाटिक, देशभक्त बनना। टू बी एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन लेना चाहिए हमें राइट समय पर।
एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, ड्रेसअप लाइक एनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड मेक अ वीडियो फॉर द सेम। तो आपका जो भी फेवरेट फ्रीडम फाइटर है उसकी तरह आपको ड्रेसअप होना और एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर के पास भेज रही है। सो आई होप बेटा आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। आप लोग इसको एक बार दोबारा खुद से देखिए और इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए।